कह रहे सबको लगल बा पिटवा का धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगा बा पिटवा का धंधा। जितने भी दुनिया के लोग हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, सबके क्रियाकलापों को देखिएगा, वो केवल शरीर के सुख के लिए ही जी रहे हैं। सबका निशाना यहीं तक ही है, सबकी पहुंच यहीं तक ही है, सब शरीर बनकर जिए जा रहे हैं। आत्मा राग नहीं करती है, आत्मा बुरा नहीं मानती है, आत्मा गुस्सा नहीं करती है, आत्मा हिंसा नहीं करती, आत्मा इन सब चीज से परे है। आत्मा का ये लक्ष्य नहीं है। आत्मा इन सब से निर्द्वंद है। द्वंद्व युद्ध को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं, निर्द्वंद। आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब उलझी है, यहीं से छुटकारा दिलाना है आत्मा को। कहाँ लगा के छुटकारा नहीं मिलने वाला, मामला बड़ा गहरा है। अब साहब कह रहे हैं बहबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। जब मैंने वो महापुरुषों की बातें सुनी, कोई कह रहा था इस तरह सुधार होगा, कोई इस तरह, मैंने कहा इन्होंने अंदर को टच ही नहीं किया है, इन्होंने उस शत्रु को जाना ही नहीं है जिसने इस आत्मा को व्यथित किया हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। पहले कह रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुना होता आप ये एकत कहानी समझत बना है ना जाए बखानी। बोला ये वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, आत्मा को बुरी तरह बांधा हुआ है। ये कहां का संवाद है? गरुड़ जी जब कांग भूषिंड के पास आत्मज्ञान लेने के लिए पहुंचे तब ये संवाद है। ये गरुड़ जी कह रहे हैं हे तात, हे मित्र, हे प्रिय। तात शब्द बड़ा विराट शब्द है। ये माता पिता के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रिय के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, शिष्य के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, गुरु के लिए भी तात इस्तेमाल हो सकता है। ये तात शब्द बहुत प्रिय है, बड़ा जोरदार है। तो वो कांग भूषण जी गरुड़ विष्णु जी के वाहन है, विष्णु जी के वाहन है। वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कांग भूषण जी के पास आ रहे हैं। थोड़ा गौर कीजिए। पहले कहे कबीर किसे समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगावा पिटवा का धंधा। ये दुनिया लगी हुई है इस शरीर की फिराटी में। कोई भी आत्मनिष्ठ होकर जीवन नहीं जी रहा है। आत्मनिष्ठ जीवन कोई जी भी नहीं पा रहा है। जिस समय आत्मनिष्ठ जीवन, जो आत्मनिष्ठ हो जाता है, शरीर में रहता हुआ भी भूख प्यास से परे हो जाएगा, ठीक है, जागने सोने से परे हो जाएगा, इंद्रियों के फेर से परे हो जाएगा, श्वास और पांचों तत्व से परे हो जाएगा। ये तत्व शोधन की साधना भी है जिसमें आपको कभी भूख नहीं लगेगी और अपने शरीर को लघु भी बनाया जा सकता है। एक समय था मैंने भोजन करता था, मैं सांस लेता था, तो आप कहेंगे महाराज जीते कैसे थे? ये बड़ी बारीक बात है। तो जो लोग खाना खाते थे, एक थोड़ा नजदीकी था, उसको मैंने बोला भैया देखो जो तू ये रोटी खा रहा है इससे आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। मैं खुद भोजन नहीं खा रहा था, सो नहीं रहा था, सांस नहीं ले रहा था, अपने तुरीयातीत अवस्था में रहता था, शून्य में रहने लग गया। तो जैसे मैंने उसको कहा देखो भाई ये जो तुम रोटी खा रहे हो ये सही में तुम नहीं खा रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है कौन खा रहा है। वो इतनी जोर से हंस पड़ा, उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहा ये पागल हो चुका है। मैं कहा बस दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी साफ और गहराई में जाकर बोलना नहीं है। अब वो पूरे लोग मुझे पागल की तरह देखने लग गए, जबकि मैंने तो ये देखा था नींद को कैसे कंट्रोल किया जाए। सोना नहीं है, एकदम चेतन रहता था, भूख प्यास से हम, जब मेरा तो ये नजरिया था आत्मा जब इन सबसे परे है तो हम आत्मा होकर क्यों नहीं जिए। भोजन से आत्मा का कोई संपर्क नहीं है तो देखें प्रैक्टिकली मैं बस उस पॉइंट पर रहा, किसी चीज से मेरा कोई मतलब ही नहीं था। ये तो गुरुदेव ने कहा थोड़ा डाउन आओ तो डाउन आ गया मैं। पर जब मैंने एक ही आदमी से पहले ही एक बात ये कही तो तू रोटी खा रहा है ये तू नहीं खा रहा है, तो वो एकदम मुझे पागल करने लग गया। जगत की नजर में भगत गया और भगत की नजर में जगत गया, क्योंकि सभी भेड़ चाल हैं दुनिया। बच्चा देख करके सब चीजें सीख रहा है कि मम्मी खा रही है, पापा खा रहा है, ये यूं कर रहा है। पहले इंसान कुछ खाता पीता भी नहीं था, ये शास्त्रों में भी आ रहा है। इस आत्मा को आवश्यकता नहीं तो शरीर कैसे जी लेगा? शरीर जी लेगा, शरीर जी लेगा। आइए, सभी शरीर बनकर जिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आत्मा और हर मनुष्य दुनिया में क्या ढूंढ रहा है? हर आदमी दुनिया में ढूंढ रहा है आनंद। ये हर व्यक्ति दुनिया में आनंद क्यों ढूंढ रहा है? इसलिए आत्मा आनंद की आदि है। क्यों? वो आनंद स्वरूपणी है।
जो आदमी हमेशा गद्दे पर लेटने वाला है उसको कहो जमीन पर लेट जाओ तो नींद नहीं आती है। लेट लेगा, नींद नहीं आएगी, कहीं यहां करवट कहीं वहां करवट, 2 मिनट बाद उठ जाएगा, फिर उधर जगह चेंज करेगा, फिर कहीं उधर जगह चेंज करेगा। पर दुनिया के लोग आनंद को ढूंढे जा रहे हैं। दुनिया के लोग आनंद कहां ढूंढ रहे हैं आओ बताऊं। कर्म ज्ञान इंद्रियों में सभी आनंद ढूंढ रहे हैं। भाइयों, इन इंद्रियों में कहीं आनंद नहीं है। हर मजे में सजा। कुछ आनंद ढूंढ रहे हैं खाने पीने में। ये खाने पीने का आनंद भी बड़ा निराला है। उम्र के हिसाब से आदमी शरीर में आनंद ढूंढ रहा है। कुछ आनंद ढूंढ रहे हैं पंचभौतिक तत्वों में। वो मस्त है नाच गाना देखने में, ये अंगों का आनंद है, विषय आनंद कहते हैं इसको। कुछ आनंद ढूंढ रहे हैं घूमने फिरने में। कुछ वॉकमैन लगाकर डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं। और जो ये नहीं कर रहा है, हर एक आदमी आनंद को ढूंढे जा रहा है। हर एक आदमी इस दुनिया में आनंद की खोज में है। कोई आनंद ढूंढ रहा है रुपए पैसे में, सोच रहा ये धन आ जाए इसलिए वो लगा है बेहताशा। कुछ लोग आनंद को ढूंढ रहे हैं विषय विकारों में। राजाओं ने सतयुग, त्रेता, द्वापर युग आदि में लंबी आयु थी, हजारों साल राज्य करके 10-10, 20-20 रानियां रखी, विषय भोग किए, लेकिन उनको आनंद मिल नहीं पाया। ठीक है, आनंद नहीं मिला। वाह, गोस्वामी जी ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, घृत बरु मिल है बाहर के मथते सिकता से बरु तेल। बाहरी कहते हैं पानी को, कह रहे हैं पानी के मंथन करने से भले घी मिल जाए, पर घी मिल नहीं सकता। पानी में घी है ही नहीं तो मिलेगा कहां। पर बोल रहे बर मिले, भले ही मिल जाए मैं मान लूंगा। सिकता से बरु तेल। सिकता कहते हैं रेत को, बालू को। बालू को भिगोने से तेल कभी नहीं मिल सकता। बोला भले ही मिल जाए, पर बिन प्रभु भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन कोई भी आदमी अध्यात्म शक्तियों के बिना और सच्चे नाम के बिना इस दुनिया में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये पक्का ठोस सिद्धांत है, इसमें कोई मीन मैच नहीं हो सकती है। साहब भी वाणी में कह रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में सो नहीं रहा अमीरी में। ये आनंद कैसे प्राप्त होता है भजन में, इस विषय को भी मैं टच करूंगा, उस तरफ भी हम चलेंगे। आनंद ढूंढने वाला, और दुनिया का हर आदमी नशे में लग रहा है। सच में दुनिया का हर आदमी नशे में। ये कैसा नशा है? कोई खुशी में के नशे में है, कोई विषय विकारों के नशे में है, कोई बच्चों के मौज नशे में। बूढ़ों को देखता हूं दोतरू पोतरू को गोद लिए लिए चूमते चाटते घूमते फिरते रहते हैं, पर दुनिया पूरी नशे में। कभी कभी ये फिल्मी दुनिया वाले भी अजीब सी बात कहते हैं, कभी कभी उनकी बातों में बड़ा सार भी होता है। एक गीत सुना मैंने, तो उसमें मुझे दुनिया के लोगों ने पता नहीं कैसे भी सोचा होगा, लेकिन मैंने देखा कि हाँ, इस गीत में तो सही में बड़ी रूहानियत भरी पड़ी है। कह रहे हैं, नशे में हूं लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। कोई पी रहा है लहू आदमी का, किसी को नजर से पिलाई गई है। वाह भाई वाह, इस दुनिया में सभी नशे में। किसी को नशा है जामे खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। वाह, सही में दुनिया के लोगों ने तो शराब के नशे का गीत ये समझा, मुझे इसमें बड़ी गहराई नजर आई। दुनिया में सबको नशा है, कोई सुख के नशे में दौड़ रहा है, कोई दुख के नशे में दौड़ रहा है, कोई विषय विकारों के नशे में दौड़ रहा है, और कोई पी रहा है किसी का खून, तो कोई पी रहा है नजरों से कोई जाम। वाह, वो ठीक कह रहे हैं, किसी को नजर से पिलाई जा रही है।
लोगों ने सोचा शायद ये झूम करके गाने वाली बात है, नहीं, हर बात में कुछ वजन है, हर बात में कुछ वजन है। मैं भी देख रहा हूं दुनिया का हर आदमी, कोई मुझे सूफी नजर नहीं आ रहा है, सभी नशे में है। जब भी इंसान नशे में होगा तो उसकी अकल ठीक काम नहीं करती है। ये माया का नशा बड़ा खूंखार है और सब जिए जा रहे हैं इस नशे में। किसी को काम का नशा है, किसी को क्रोध का नशा है, किसी को लोभ का नशा है, तो किसी को मोह का नशा है और किसी को घमंड का नशा है। इसी नशे की गोलियां सभी खाए जा रहे हैं, सभी पिए जा रहे हैं। जिसको काम का नशा है सुबह से शाम तक घूमता फिरता रहता है, कहीं वहां लड़की खड़ी उसे देखता है, ये नशा, ये नाम का नशा जब चढ़ जाएगा तो दुनिया के पूरे नशे नीचे उतर जाते हैं। तो ये नशा बड़ा अजीब सा नशा है। उसको रात दिन बस वो माइयां कुड़ियां ही लगती रहती हैं, जहां भी जाए उसको कोई पता ही नहीं है दुनिया का बाकी क्या है। जिसको गुस्से का नशा है, दिन भर उसी में रत रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा करता रहता है, उसको गुस्से का नशा हो गया है, ठीक है। उसको क्रोध का नशा है, क्रोध किए उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप मत सोचना कि नशे में सिर्फ वो है जो ड्रिंक कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं। मुझे दुनिया में हर एक आदमी नशे में दिख रहा है, नशे में हूं, लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। उसी का दुआ बोला मैं हूं तो नशे में, लेकिन मुझे भी ये खबर है कि दुनिया में सब पिए जा रहे हैं, सब पिए जा रहे हैं। मैंने बड़ी बारीकी में लिया उस गीत को, बड़ी गहराई में उतरा। हालांकि जिसने ये लिखा था वो भी उतनी गहराई में नहीं गया होगा। शास्त्री जी क्या ख्याल है? इतनी गहराई में उसने जिसने लिखा वो भी नहीं गया। मैं बड़ी गहराई में उतर गया। मैं कहा भाई ये बड़ा जोरदार इसने गीत लिखा है। सबको नशा, जिसको लालच का नशा, रात दिन हाय माया हाय माया, रोटी छोड़ देता है, बाकी सब चीज छोड़ देता है और आराम छोड़ देता है। चलते फिरते पैसा, उठते पैसा, जागते पैसा, सोते पैसा, चलते पैसा, यह है नशा। इसलिए माया का नशा हर एक इंसान के ऊपर है। मैं आपको एक चुटकुला याद आ गया। एक महाजन था, पैसे से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा लालची था, जिंदगी भर पैसा ही बटोरता रहा, मौत हो गई। ये संसार चला चली का मेला है, इसमें आदमी को जन्म मरण तो है ही है। तो जब मर गया, यमदूतों ने लेकर के धर्मराज के पास खड़ा किया। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त जी को, भाई लेखा खोल इस महाजन का। उसने कहा महाराज ये बड़ा ठग था, जिंदगी भर पैसे के लिए ही काम करता रहा, ठगियां बेईमानियां, कम तोलना, झूठ बोलना, वध लिखना, इसका धंधा यही था। तो बोला इसको 1000 साल के लिए नर्क भेजना है। बोला भाई देख इसका कोई अच्छा काम भी है क्या? बोला हाँ महाराज, एक बार एक महात्मा को भोजन खिलाया था, इसके बदले में इसको 1 साल के लिए स्वर्ग भेजना है। बोला धर्मराय ने कहा भाई महाजन क्या राय है तेरी सेठ, पहले तू कहां जाना चाहता है? तू स्वर्ग में जाना चाहता है या नर्क में जाना चाहता है? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा महाराज धर्मराज सुनो, जहां 4 पैसे का फायदा हो उधर ही भेज दो। यानी ये आदत मौत के बाद भी नहीं छूटती है। उधर भी वो उसको कह रहा जहां 4 टके का फायदा उधर ही भेज। वाह वाह, साहब ने कितनी अच्छी बात कह दी है। कामी का गुरु कामनी, वाह वाह वाह। लोभी का गुरु धाम, कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। कामी का गुरु कामनी क्यों? 24 घंटे उसका ध्यान औरत में, नशा है उसको काम का, कोई चीज उसे सूझती नहीं है। यह वासना का नशा बड़ा तगड़ा। इसी तरह नशा है दौलत का, रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। वो उसी नशे में है। दौलत कहां से आए, चाहे उचित आए चाहे अनुचित आए। जैसे नशे वाला आदमी अपने अमल को पूरा करने के लिए चोरी भी कर लेता है, इस तरह भाइयों जिसको वासना का नशा है वो उसी में गोते लगाता रहेगा जिंदगी भर। जिसको लालच का नशा है 24 घंटे वो पैसा पैसा पैसा, ये इसकी गलती नहीं है, ये नशा किसी ने किया, ये नशा कोई कर रहा है। यह है लोभ। साहब ने लोभी पर एक बात कही, कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा ना तरे, कही कबीर सिद्धांत। इसलिए एक माध्यमा रास्ता साहब ने चुन करके दिया। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतित न भूखा जाए। इतना ही कमाना जितना आवश्यक है। ये आत्मा की जरूरतें नहीं है। हम आपसे जो बात कर रहे हैं उसका अनुकरण करके बोल रहे हैं। ये आत्मा की जरूरतें नहीं है। हमारी आत्मा नहीं चाह रही है ये सब। ये मन, किसी को मोह का नशा है,
ये मोह का नशा इतना खराब है, हाय मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये नशा मोह सकल व्याधिन को मूला। ये नशा बड़ा जालिम नशा है, ये नशा बड़ा खतरनाक नशा है। इसके जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, अंत काल वो नाही सहाई। जिनके लिए ठगियां, छल कपट, धोखा, दगा, बेईमानी कर रहे हो, वो आखिर में साथी भी नहीं होंगे। दुनिया की रीत बताता हूं। सांझी राम अभी घर वालों को प्यारा लग रहा है, वो देख रहे हैं बेटों की शादी भी पापा ने करनी है, बाकी भी काम पापा ने करना है। पापा जी बिस्तर पर पड़ जाए ना सांझी राम, महीने 2 महीने अगर लेटरिन पेशाब उठाना होगा ना, तो बेटे बेटियां ही आकर मुझे कहेंगे गुरुजी एनु मुक्ति दे छो, कहेंगे इसको मुक्ति दे दो। ये नहीं कहेंगे सीधा हम तंग आ चुके हैं, साडा पिंडा छुड़ाओ। इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। नजर फैलाकर देखो, दुनिया में नहीं कोई हित, ये दुनिया मतलब की मित,